संरचना। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसमें सच कहूँ तो हम आज भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानते। मतलब वैज्ञानिकों में भी इस पर अभी मतभेद है। बिल्कुल, क्योंकि हम सीधे तौर पर पृथ्वी के केंद्र तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो जो भी जानकारी है वो अप्रत्यक्ष स्रोतों से है। जैसे कि तापमान, दबाव या फिर भूकंपीय तरंगे। हाँ बिल्कुल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंगे ही है। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है। वो क्या? ये कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हर 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री? तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तो तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। खैर, इसकी संरचना को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तरबूज का? हाँ बिल्कुल, तरबूज का। जैसे हम तरबूज का एक टुकड़ा काटकर उसके अंदर की परतें देख लेते हैं ना, छिलका, फिर गूदा, फिर बीज। बस वैसे ही पृथ्वी को भी हम 3 मुख्य भागों में बांटकर समझते हैं। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, यानी भूपरपटी। ठीक है। उसके बीच का हिस्सा है मैंटल, और सबसे अंदरूनी जो केंद्र है वो है कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो चलिए सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, जहां हम रहते हैं, क्रस्ट से। बिल्कुल। क्रस्ट पृथ्वी का कह सकते हैं कि छिलका है, सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत। लेकिन इसकी मोटाई तो हर जगह एक जैसी नहीं होगी। महाद्वीपों पर अलग, महासागरों में अलग। सही। महासागरों के नीचे ये काफी पतली होती है, मतलब औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर। सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, और वहीं महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। अच्छा। और ये बनी किस चीज से है? इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 तत्वों से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। अच्छा, इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। बिल्कुल। सिलिका का S और एल्यूमिनियम का Al मिलाकर बना सियाल। और इसका घनत्व मतलब डेंसिटी वो कितनी है? क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, है ना? हाँ, इसे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल भी कहा जाता है। चलिए तो क्रस्ट के नीचे चलते हैं। अगली परत है मैंटल। हाँ, मैंटल। और ये पृथ्वी की सबसे विशाल परत है। विशाल मतलब? मतलब पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का 67% हिस्सा अकेले मैंटल ही है। 83%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम जिस जमीन पर हैं, वो तो बस एक पतली सी पपड़ी है। एक तरह से हाँ। असली खेल तो मैंटल में ही चल रहा है। ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम? तो इसका भी कोई छोटा नाम होगा? हाँ, जैसे सियाल था वैसे ये है सीमा। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का मा। अच्छा, सियाल, फिर सीमा। और ये जो ज्वालामुखी फटते हैं, तो लावा कहाँ से आता है? इसी परत से? काफी गहराई तक होगी। हाँ, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर? और जाहिर है ये क्रस्ट से ज्यादा घनी भी है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ओह, तो सियाल हल्की है और सीमा भारी है, इसीलिए सियाल ऊपर तैर रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। मेंटल को कुछ और नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि? इसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं और व्हाइट ऑफ द अर्थ भी। व्हाइट ऑफ द अर्थ? ये थोड़ा अजीब नाम है। हाँ, ये एक पुराना नाम है, पर पायरोस्फीयर ज्यादा सटीक है क्योंकि पायरो का मतलब आग होता है। जो इसके ज्वालामुखी स्वभाव को। सबसे भीतरी हिस्सा कोर? बिल्कुल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जिसे क्रोड भी कहते हैं, ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। और ये सबसे भारी तत्वों से बना होगा, है ना? हाँ, इसका निर्माण हुआ है मुख्य रूप से निकिल और लोहे से। निकिल और लोहा? तो इसका नाम हुआ निफे। एकदम सही। निकिल का नी और फेरस का फे मिलाकर निफे। तो ये क्रम पूरा हुआ। सबसे ऊपर सियाल, बीच में सीमा और सबसे नीचे निफे। हाँ, और ये तीनों नाम भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस ने बताए थे। और जाहिर है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो एक आसान तरीका है याद रखने का, निफे सबसे नीचे है और अल्फाबेट में भी सियाल A, सीमा M से पहले आता है। ये अच्छा तरीका है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। वैज्ञानिकों ने इन 3 मुख्य परतों को भी आगे बांटा है। हाँ बिल्कुल। आगे के अध्ययन में पता चला कि ये परतें भी एक समान नहीं है।
तो इन तीनों को भी दो दो उपभागों में बांटा गया। जैसे ऊपरी और निचला क्रस्ट। हाँ, ऊपरी और निचला क्रस्ट, ऊपरी और निचला मैंटल और बाहरी और आंतरिक कोर। और इन परतों को जो रेखाएं अलग करती हैं उन्हें कुछ कहते हैं, है ना? उन्हें असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है और इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण है। बहुत। तो पहले दो मुख्य परतों को अलग करने वाली रेखाएं देखते हैं। ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो सीमा है उसे कहते हैं मोहो असंबद्धता। मोहो, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच? मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग। मोहो और गुटेनबर्ग, ये दो तो हो गई मुख्य सीमाएं। हाँ, अब आते हैं उन सीमाओं पर जो एक ही परत के दो उपभागों को अलग करती हैं। ओके। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच है कोनराड असंबद्धता। कोनराड। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच आती है रिपेटी असंबद्धता। रेपेटी। और आखिर में बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच है लेहमैन असंबद्धता। बाप रे, कोनराड, मोहो, रेपेटी,